हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्सोलॉजी में। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग का जो थर्ड राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है और इस समय गाइस आप सभी जानते हैं कि फोर्थ राउंड इस समय चल रहा है। और गाइस जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो चुका है और अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो गाइस ऐसे स्टूडेंट्स को जब एडमिशन के लिए यदि जा रहे हैं तो गाइस किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर उन्हें जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी एडमिशन टाइम में, तो गाइस ये आपको वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको बताया कि यदि आपने ग्रुप ए के लिए अप्लाई किया है तो गाइस आपको क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, और यदि ग्रुप के लिए या ग्रुप जी के लिए आपने आवेदन किया है तो गाइस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आपको एडमिशन के लिए जाना है। क्योंकि गाइस कई बार ऐसा होता है कि काफी दूर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर आया है और यदि एक डॉक्यूमेंट्स की भी कमी रह जाती है तो गाइस आपको फिर से घर की तरफ भागना पड़ता है। तो गाइस आपके साथ ऐसी परेशानी ना हो, तो इसलिए गाइस मैंने वीडियो तैयार की है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखें और गाइस वीडियो आपको पसंद आती है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने साथ में, और साथ में गाइस आपको जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी आपको 2 सेट में लेकर जानी है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं अब उनकी 2 सेट आपको फोटोकॉपी भी अपने पास रखनी है, और वो फोटोकॉपी पर आपको अपने स्वयं सिग्नेचर भी करनी है, यानी सेल्फ अटेस्ट भी करना है। और गाइस अब बात करते हैं ग्रुप वाइज डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए गाइस अब जानते हैं पूरी डिटेल के साथ में एडमिशन के टाइम में किन किन डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले हमें जी का अलॉटमेंट लेटर यानी जो सीट अलॉटमेंट आपको हुई है वो लेटर आपको लेकर जाना है। आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप वहां से प्रिंट निकाल सकते हैं अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद में गाइस आपको अपनी रिजल्ट आपको निकालना है, जो आपका रिजल्ट है जी कप का रिजल्ट आपको वो लेकर जाना है। उसके बाद में गाइस आपको फीस रसीद आपको लेकर जानी है, जो भी फीस आप जमा कर चुके हैं अपने लॉगिन से, यानी 3000 की फीस यदि आपने जमा की है, सीट एक्सेप्टेंस फीस हो या फिर आपने कॉलेज कंफर्मेशन की फीस आपने जमा की हो 10,000 के समथिंग, तो वो फीस की रसीद आपको प्रिंट आपको निकाल कर लेकर जानी है। उसके बाद में गाइस आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट आपकी आवश्यकता पड़ेगी वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपको वहां से मिला होगा जहां आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने कराए थे, वहां से एक लेटर आपको मिला होगा जो ओरिजिनल है, जिसमें आप उनकी सिग्नेचर भी है जिन्होंने वेरीफाई किया है। तो गाइस वो वेरिफिकेशन लेटर आपको ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले हम ग्रुप ए के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ग्रुप ए के अंतर्गत उनका अलॉटमेंट हुआ है और वो उन्हें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों ये तो आपके लिए सभी के लिए, ग्रुप कोई से भी ग्रुप के उनके लिए सबके लिए कॉमन है ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने ऊपर वाले जो मैंने आपको बताए हैं, जी का अलॉटमेंट, रिजल्ट एंड फीस रसीद, एडमिट कार्ड एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। उसके बाद में ग्रुप ए के लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ती है गाइस, आप सभी जानते हैं ग्रुप ए के लिए गाइस मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। तो गाइस आपको 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, गाइस सीबीएसई बोर्ड के हो या आप यूपी बोर्ड के हो, 10th की मार्कशीट आपकी चाहिएगी और आपका सर्टिफिकेट भी आपका चाहिएगा। यदि गाइस आपकी कंबाइंड सर्टिफिकेट आता है 10th मार्कशीट के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लेकर जाना है। तो मूल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने गाइस। इसके बाद में गाइस आपका वेरिफिकेशन, आपको अपना मार्कशीट का आपको वेरिफिकेशन निकालना है 10th का। गाइस वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले यूपी वाली वेबसाइट से निकाल सकते हैं, और इसी तरीके सीबीएसई बोर्ड वाले सीबीएसई बोर्ड वाली वेबसाइट से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से गाइस मान लीजिए आपने कोई आगे भी क्वालिफिकेशन यदि आपने की है, यानी 12th आपने किए हुए हैं, तो गाइस आपको 12th की मार्कशीट भी लेकर जानी है, उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है यहाँ पर, और उसका वेरिफिकेशन आप नेट से निकालेंगे। तो गाइस इंटरनेट से वेरिफिकेशन निकालने के बाद में गाइस आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। उसके बाद में गाइस मान लीजिए आपने आपकी जो एजुकेशन है उसमें गैप रहा है, तो गाइस आपको गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा। मान लीजिए गाइस अब जो सेशन चलेगा वो 21-22 सेशन चलेगा, इससे पहले जो सेशन था वो 20-21 सेशन था, और उससे पिछला सेशन था 19-20 सेशन। इससे पहले सेशन में यदि आपने मान लीजिए कोई एजुकेशन ग्रहण नहीं की है, यानी आपने मान लीजिए 2020 में आपने 10th की है और उसके बाद में आपने 1 साल का गैप हुआ है, तो ऐसी स्थिति में गाइस आपको 20-21 का आपको गैप का एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता है। तो गाइस आपको एफिडेविट भी ले जाना पड़ेगा यदि आपकी एजुकेशन में कहीं गैप हो रखा है। तो इसके बाद में गाइस आपको जो लेकर जाना है गाइस, आपको अपनी टीसी लेकर जानी है, ओरिजिनल मूल रूप में टीसी जमा होती है। तो गाइस आपको अपनी टीसी और कैरेक्टर आपको लेकर जाना है। और गाइस एक चीज मैं यहां आपको बता देता हूं गाइस, टीसी आपकी ऐसा नहीं चलता कि गाइस द्वितीय प्रतिलिपि में आपकी टीसी मिले, नहीं गाइस, आपको फर्स्ट मूल प्रति में आपको टीसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं आपने दूसरी जगह आपने टीसी कटवा कर वो जमा की और दूसरे अब जो संस्थान से आप कटवा रहे हैं तो द्वितीय प्रतिलिपि आपको टीसी मिल रही है, तो गाइस ऐसी टीसी नहीं मान्य होती, वहां पर आपको टीसी, आपको ओरिजिनल मूल रूप में आपको टीसी देनी होती है। तो गाइस अब बात करते हैं अपने अगले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता पड़ेगी गाइस आपके आधार कार्ड की, आधार कार्ड को आपको मूल रूप में लेकर जाना है। उसके बाद में गाइस आपको अपने 6 कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद में गाइस मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं, तो गाइस मेडिकल फिटनेस आपको अपने सरकारी अस्पताल जाएंगे, वहां से आपको मेडिकल फिटनेस आपको बनवा करके तब आपको कॉलेज विजिट करना है। गाइस ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले तैयार करने हैं, उसके बाद तब आपको कॉलेज जाना है, यानी मेडिकल फिटनेस भी आपको अपना बनवाना है अपने सरकारी अस्पताल से। उसके बाद में जब बात करते हैं आरक्षण श्रेणी, गाइस मान लीजिए कोई स्टूडेंट है आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जनरल
ईडब्ल्यूएस में है या फिर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी स्थिति में गाइस ओबीसी स्टूडेंट है या एससी एसटी स्टूडेंट है तो जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिएगा और आपका वेरिफिकेशन लेटर भी आपका नेट से वेरिफिकेशन भी आपका चाहिएगा। और इसी तरीके से गाइस मूल निवास, यदि आप यूपी के मूल निवासी हैं तो गाइस आपको मूल निवास प्रमाण पत्र और प्लस उसका वेरिफिकेशन आप इंटरनेट से निकलवाएंगे। और गाइस एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूं आपको, जाति प्रमाण पत्र जो है वो गाइस आपका स्टेट का होना चाहिए, ऐसा नहीं गाइस आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए गाइस, क्योंकि स्टेट में है आप तो इसलिए स्टेट का ही जाति प्रमाण पत्र आपके लिए मान्य होता है गाइस। वहां वो आपको आपके जाति प्रमाण पत्र को मान्य नहीं करेंगे यदि आपके पास सेंट्रल का है। तो गाइस इसलिए कोशिश करिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से आप डॉक्यूमेंट को उसी क्रम में आप लगाएं, उसी तरीके से एक बार जब भी आप जाएं तो एक बार वेरीफाई कर लें जो मैं बता रहा हूं। तो इसके बाद गाइस यदि आप आय प्रमाण पत्र आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में गाइस आपको अपना आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। तो आय प्रमाण पत्र प्लस उसका वेरिफिकेशन भी आपको नेट से निकालना है। उसके बाद में गाइस अगली श्रेणी आती है हमारी फिजिकल या हैंडीकैप है या एमपी यानी मिलिट्री पर्सनल से स्टूडेंट्स हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। तो गाइस इस तरीके से यदि कोई स्टूडेंट से कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है तो उनका सर्टिफिकेट भी उन्हें वहां दिखाना पड़ता है। तो गाइस ये सब डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है यदि आप एडमिशन के लिए आप जा रहे हैं। तो गाइस ये मूल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको गाइस 2 सेट फोटोकॉपी भी आपको आवश्यकता पड़ती है और जो फोटोकॉपी होती है उन पर गाइस आपको सेल्फ अटेस्ट करना होता है, अपने सिग्नेचर करके आपको वो जमा करने पड़ते हैं। तो गाइस ये सब डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है गाइस। आप एक बार जब भी आप एडमिशन के लिए जाएं आप एक बार इन्हें वेरीफाई कर लें। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ग्रुप जी के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते हैं ग्रुप जी के अंतर्गत गाइस स्नातक मांगी जाती है, तो गाइस आपके पास ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। तो गाइस डॉक्यूमेंट मैं आपको थोड़ी डिटेल में और बता देता हूं ग्रुप जी के लिए क्या क्या चाहिए। गाइस जी का अलॉटमेंट लेटर, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा, रिजल्ट आपका चाहिए, फीस रसीद चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, यानी डिटेल जो मैंने ऊपर वाली लिखी है ये तो आपको कॉमन है, ये तो चाहिए ही चाहिए आपको। उसके बाद में यदि ग्रुप जी में आपने आवेदन किया और आपको अलॉटमेंट हुई है सीट तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने। तो ग्रुप जी में गाइस आपकी 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, उसका प्लस सर्टिफिकेट चाहिए और वेरिफिकेशन आपको नेट से निकालना ही है, और 12th मार्कशीट आपका चाहिए और उसके बाद सर्टिफिकेट भी उसका चाहिएगा और नेट से उसका वेरिफिकेशन 12th की मार्कशीट का आपका चाहिएगा। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ती है मैं बता देता हूं। उसके बाद तो गाइस यहाँ आपके पास ग्रेजुएशन में 3 वर्ष की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ गाइस आपके पास डिग्री भी होनी आवश्यक है। गाइस यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो गाइस आप प्रोविजनल डिग्री निकलवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। और गाइस यदि आप मान लीजिए सीसीएस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है और आपके पास डिग्री नहीं है तो गाइस आप जाकर के यूनिवर्सिटी जाकर के आप प्रोविजनल डिग्री निकलवा सकते हैं जो कि साथ के साथ आपको मिल जाती है। तो गाइस ये आपके पास होना डिग्री बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आपका कोर्स इसे अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप जी के अंतर्गत आपकी स्नातक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए गाइस आपके पास स्नातक की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस डिग्री भी होना आवश्यक है। तो गाइस अब बात करते हैं अगली डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपको आधार कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी, कलर फोटोग्राफ्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी और फिटनेस, मेडिकल फिटनेस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मैंने आपको बताया है कि मेडिकल फिटनेस आपके सरकारी अस्पताल से बन जाता है। उसके बाद में आरक्षण श्रेणी आपकी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र प्लस उसका वेरिफिकेशन नेट से निकालना आवश्यक है। और जाति प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया इस सेंट्रल का नहीं होना चाहिए, स्टेट का ही वेरीफाई करते हैं वो लोग। तो इसके बाद मूल निवास, यदि आप यूपी के हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका प्लस वेरिफिकेशन आपका होना आवश्यक है। उसके बाद में यदि आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में गाइस आपके पास आय प्रमाण पत्र पॉइंट प्लस उसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। और गाइस नीचे कैटेगरी है फिजिकली हैंडीकैप है या एमपी या एफएफ कैटेगरी के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट मूल रूप में वहां चाहिएगा। तो गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं और तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स मूल रूप में आपके पास होने आवश्यक है और इसके साथ में 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी जरूरी है जो वहां जमा होती है। और गाइस यहाँ जो मैं आपको एक डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। गाइस मान लीजिए काफी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो उनकी जो क्वालिफिकेशन है मान लीजिए 10th तक तो उन्होंने रेगुलर की है और उसके बाद में गाइस उन्होंने ओपन बोर्ड से या फिर प्राइवेट कहीं क्वालिफिकेशन की, उसके बाद ग्रेजुएशन भी उन्होंने प्राइवेट की है। तो ऐसी स्थिति में गाइस उनकी कंफ्यूजन ये रहती है कि वो टीसी कहां से लें, क्योंकि ओपन बोर्ड से यदि आप करते हैं तो गाइस आपको टीसी की वहां टीसी आपको नहीं मिलती है या प्राइवेट कहीं करते हैं तो टीसी आपको नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में गाइस जो भी आपकी लास्ट संस्था जो रेगुलर रही हो वहां से, मान लीजिए आपने 10th रेगुलर की हो पहले कभी, तो वहां से आप अपनी टीसी निकलवा सकते हैं, यानी जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी रेगुलर रही है। तो गाइस ऐसी स्थिति में गाइस ऐसे स्टूडेंट अपनी वहां से अपनी रेगुलर की संस्था से अपनी टीसी निकलवाएंगे, वहां से आपको अपनी टीसी लेकर जमा करनी पड़ती है। और गाइस यहां मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि गाइस जो स्टूडेंट हैं जो उन्होंने ग्रेजुएशन बाहर के स्टेट से की है तो ऐसी स्थिति में गाइस उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो गाइस मैंने पूरी कोशिश की है आपके लिए कि आपकी कोई भी समस्या ना हो, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो गाइस जो मैंने डिटेल बताई है डॉक्यूमेंट्स को आप सीरियल वाइज आप तैयार कर लें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।